अमरनाथ एक ऐसा नाम जो हर हिंदू के दिल में भगवान शिव की आस्था को जगा देता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ गुफा जो कि समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। और आज इस वीडियो में हम अमरनाथ गुफा के इतिहास से लेकर आज तक की करंट सिचुएशंस के बारे में जानेंगे। अमरनाथ यात्रा जिसका इतिहास बताता है कि यहाँ पे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और तभी से लेकर आज तक अमरनाथ गुफा को भगवान शिव का पाठ स्थल माना जाता है। और उसी भक्ति और तपस्या की आस्था को देखते हुए हर साल लाखों यात्री भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बर्फ से बने शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं। शिवलिंग का बनना भी एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे बर्फ की बूंद जमकर शिवलिंग जैसा आकार ले लेती है। तो अब जानते हैं अमरनाथ गुफा के इतिहास के बारे में। अमरनाथ गुफा की खोज ऋषि भृगु ने की थी और 5वीं सदी से इसके प्रमाण भी मिले हैं। 16वीं सदी में मुगल हिस्टोरियन अबू फैजल ने भी इस गुफा का जिक्र किया है, जहां उन्होंने बताया है कि बर्फ से बनाए शिवलिंग मौसम के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। और उसके बाद 1663 में एक फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर ने भी इस गुफा को एक अद्भुत बर्फ भरी गुफा बताया है, जहाँ पे शिव जैसी मूर्ति की पूजा की जाती है। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता ने भी इस शिवलिंग के दर्शन किए और जम्मू कश्मीर की राजगद्दी ने भी 1895 से यात्रियों के लिए भोजन और उनके रहने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक ही नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल में भी अमरनाथ यात्रा अपनी जगह बनाई हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कहाँ से और किन रूट से होते हुए जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट बनाए गए हैं। पहलगाम रूट, ये रूट ज्यादा लंबा 45 किलोमीटर का अलग अलग बेस कैंप से होता हुआ अमरनाथ गुफा में पहुंचा है। पहलगाम से लेकर चंदनवरी पहुंचते हैं, फिर वहां से शेषनाग लेक पर रुकते हैं जो कि 7825 फीट की ऊंचाई पर है। वहां से पंचतारणी होते हुए हम अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं जो कि लगभग 11800 फीट की ऊंचाई। ये रास्ता ज्यादा माउंटेन्स वाला और ज्यादा लंबा है, जिसे पूरा करने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। दूसरा रूट बालताल रूट, ये रूट पहलगाम से बहुत छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर का, लेकिन इसकी चढ़ाई सीधी और मुश्किल है। पहलगाम से सीधा पंचतारणी पहुंचाने वाला ये रास्ता 1 दिन का है, लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल, इसलिए बहुत सारे लोग पहलगाम वाला रूट आसान मानते हैं। आज से पहले और आज तक इस चढ़ाई के लिए लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। पहले के जमाने में अमरनाथ यात्रा के लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता, लेकिन आज ये यात्रा अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा हैंडल की जाती है, जिसमें हर यात्री को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब तक की हिस्ट्री में साल 2011 में रिकॉर्ड तोड़ 6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। अगर हम इस यात्रा की अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें तो इस यात्रा के लिए रेस्ट एंड मेडिकल बेस कैंप्स, तरपाल्स और 7,000 से भी ज्यादा सैनिटेशन कर्मचारियों की टीम तैनात रहती है, जो साथ साथ इस यात्रा के लिए कचरा साफ करती रहती है। अगर इस यात्रा की सुरक्षा की हम बात करें तो साल 2017 से पहले इस यात्रा के लिए 2000 जवान भी काफी होते थे, लेकिन आज 35,000 से भी ज्यादा सेंट्रल आर्म फोर्सेज, CRPF, CISF, ITBP, BSF, इंडियन आर्मी और स्टेट पुलिस तैनात होती है। ड्रोन, CCTV एंड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। CRPF की 129 से ज्यादा कंपनीज डिप्लॉय हैं और JNK की पुलिस एंटी सबोटोज टीम के साथ तैयार रहती है और प्री डिवाइडेड ग्रुप्स के साथ यात्रियों को कॉन्वे का हिस्सा बनना जरूरी होता है ताकि यात्री आराम से और बेखौफ होकर दर्शन कर सके। लेकिन 22 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जहां पर कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा हर उन एरियाज में जहां से यात्रा गुजरेगी। यात्रा रूट्स पर एंटी सबोटोज टीम डिप्लॉय की जाएंगी। ड्रोन, सर्विलियंस और AI बेस्ड कैमरों से निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी क्लोज मॉनिटरिंग होगी टू प्रिवेंट एनी थ्रेट। यात्री सिर्फ कॉन्वे फॉर्म में प्रॉपर सिक्योरिटी कवर के साथ ही ट्रेवल कर सकेंगे और सैटेलाइट बेस्ड RFID ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे जो सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने में मदद करेंगे। ये सब तैयारियां सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक को मद्देनजर रखते हुए नहीं की गई। इससे पहले भी अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा कई आतंकवादी हमले झेल चुकी है और जहां कई निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई। साल 2000 में कश्मीर के कई हिस्सों में 1 और 2 अगस्त को हत्याकांड हुए, जिसमें 100 से भी ज्यादा निर्दोषों की जाने गई। उनमें से 2 अगस्त को पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर 32 लोग मारे गए। इसके बाद जुलाई 2001 में शेषनाग बेस कैंप पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 13 से ज्यादा यात्रियों की जाने गई। फिर जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा के समय एक बस पर हमला हुआ, 8 जाने गई और 16 से ज्यादा लोग घायल हुए। और सबसे ताजा घाव 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन वैली में हुए टेरर अटैक में 26 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अमरनाथ यात्रा के साथ सिर्फ ये अटैक से नहीं और बहुत सारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पर्यावरण, सांस्कृतिक और सामाजिक चिंताएं। इतने बड़े स्तर पर यात्रियों का आना जाना भी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे भी हमें देखने को मिले हैं। साल 2020 में जब डिफेंस मिनिस्टर विजिट पर गए थे तो शिवलिंग लगभग 80% पिघल चुका था। साथ ही कूड़ा पानी भी एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। साल 2024 की अमरनाथ यात्रा में 114 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा हुआ, जिसमें से अकेला 43% प्लास्टिक था, जिसको बाद में प्लास्टिक अलग करके रिसाइकिल और साफ किया गया। साल 2008 में जम्मू और कश्मीर की सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए 99 एकड़ जंगल भुगतान तय किया। जम्मू में इसका पूरा समर्थन था, लेकिन कश्मीर वैली में 5 लाख से भी ज्यादा लोग सद्भावना रैली पर उतर आए। पुलिस फायरिंग हुई और 6 लोगों की जान गई। आखिरकार सरकार ने 1 जुलाई 2008 को लैंड ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि अमरनाथ यात्रा पर राजनीतिक विरोध भी कितना है। एक तरफ हिंदू श्रद्धा और दूसरी तरफ कश्मीर की लोक संवेदना। पिछली वीडियो में हमने देखा कि पहलगाम में हमेशा की तरह अमन को तोड़ने की कोशिश की थी, और आज जब अमरनाथ यात्रा करीब आ रही है तो हम सबके दिल में एक ही सवाल है, क्या हम इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित रख पाएंगे? हर साल यह यात्रा एकता, श्रद्धा और भारतीयता का पैगाम देती है। क्या इस बार भी सब कुछ शांति से होगा? भारत के लिए यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक संकल्प है। इस वीडियो को शेयर करके आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, ताकि हर सेवक, हर जवान और यात्रा प्रशासन इस बार पहले से ज्यादा तैयार हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक सच के साथ, एक नए सफर के साथ। जय हिंद, जय भोलेनाथ।